नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। बीते दिनों भिलाई के चंद्रा मौर्य टॉकीज के पास स्थित अंडरब्रिज में हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन मांगने से परेशान युवक के आत्महत्या के मामले में न्याय के लिए परिजन भटकने को मजबूर हो गए हैं, जिसमें आज मृत युवक के परिजन सिख समाज के लोगों के साथ जीआरपी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दरअसल पूरा मामला सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से युवक हरिंदर सिंह उर्फ सनी को पहले ठगों के द्वारा हनी ट्रैप में फंसाया, उसके बाद ब्लैकमेलिंग कर उससे रुपए ऐंठे गए, जिसके बाद बार बार रुपयों की मांग होने और वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वैशाली नगर थाने में दर्ज कराई। जिसके बाद युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जीआरपी में मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया, पर सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की कार्रवाई के लिए घूमना पड़ रहा है, जबकि पूरा मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। वैशाली नगर पुलिस ने परिजनों को आश्वस्त किया था कि मामले की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, पर अब वैशाली नगर थाना ने परिजनों को मृतक का मोबाइल वापस कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। फिलहाल अब मामले की जांच जीआरपी पुलिस कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती है या फिर कोई और इन ठगों के जाल में फंसकर अपनी जान गंवाता है। 13 तारीख से गोल था, घर से 5 बजे से निकला हुआ है और अभी तक रिपोर्ट लिखाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं थाने वाले। कल हम रायपुर गए थे, आज हमको यहाँ बुलाएगा। अगर ये नहीं करेंगे कंप्लेंट कुछ भी तो हम उसके बाद में घिराव करने वाले। हम चाहते हैं कि ये उचित कार्रवाई हो कि आगे चल के और किसी का बच्चा इस चीज़ में ना फंसे, ना उसके कोई वो हो। बताएंगे कि आपका भतीजा सुसाइड किया था, क्या पूरा मामला था और अब तक की किस प्रकार की पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट है और यहाँ कैसे? मेरा भतीजा लिंक रोड में संतूर कंपनी की एजेंसी में काम करता था और रूटीन था उसका सवेरे गुरुद्वारे जाना और गुरुद्वारे से आने के बाद 9:30 बजे कंपनी में फिर से चले जाता था काम पे और शाम को वापस आके 5 बजे के आसपास खाना खाने के बाद फिर कैश जमा करने के लिए जाता था और फिर आके गुरुद्वारा, ये उसकी रूटीन थी। और उस दिन सवेरे 7 बजे करीब ये निकला है और गुरुद्वारे के लिए और अपने मौसा की दुकान में बाइक को खड़ा कर दिया है और उसके बाद से चला गया कहीं। तो करीब लगभग 11-12 बजे के आसपास उसके मौसा ने फ़ोन करके बताया कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, अभी तक के उसकी खोज खबर लेने नहीं आया। तो हम लोग को भी इसका चिंता हुई कि ये तो काम में, ये मोबाइल भी घर में छोड़ दिया और काम में भी नहीं गया। तो हम लोग फिर खोजबीन शुरू किए। तो रात को करीब 11 बजे के आसपास इस घटना की जानकारी मिली हम लोग को, ये पावर हाउस रेलवे स्टेशन से ऐसी यहाँ से घटना घटित हुई थी, जिसको हमने शास्त्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। ब्लैकमेलिंग का भी मामला सामने आ रहा है, क्या पूरा मामला था? वो क्या था कि जैसे हम लोग ये सब मोबाइल उसके बाद में चेक किए, छोड़ के कार को गया तो मोबाइल में कुछ उनको मैसेज आ रहे थे पेमेंट के लिए और वीडियो वायरल करने की धमकी वगैरह के मैसेज आ रहे थे। तो जिससे हमको ऐसा जानकारी मिली कि ये किसी इस टाइप के उसमें फंस गया है और जिससे घबरा के इसने ये आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस की किस प्रकार की कार्रवाई रही है अब तक की? हम लोग जब पोस्टमार्टम के लिए खड़े थे वहाँ पे, तो उसमें ये वैशाली नगर पुलिस आई वहाँ पे और हमारे से मोबाइल वगैरह मांग के लेके गई कि इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद हम लोग निश्चिंतित हो गए कि चलिए वैशाली नगर पुलिस कार्रवाई कर रही है और हम लोग अपने ये अंतिम क्रियाक्रम वगैरह में बिजी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे वैशाली नगर पुलिस ने हमको बुलाया कि हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो दर्ज की थी उसको क्लोज कर रहे हैं आप, और उसके बाद ये मोबाइल आप ले जाइए, बाकी की कार्रवाई जो है वो रेलवे पुलिस करेगी। तो मोबाइल को लेके जब रेलवे पुलिस के पास आए तो उन्होंने मोबाइल को वापस कर दिया कि हम लोग पहले बयान वगैरह सबके लेंगे, बयान के बाद देखेंगे ये वाली कार्रवाई बाद में देखेंगे इसको मोबाइल वगैरह का। तो देखिए कि इस तरीके से ढुलमुल तरीके से इसमें कार्रवाई हो रही है और जैसे कि ये कुछ लोग मिल के ब्लैकमेल इसको कर रहे थे, अगर उनको टाइम मिल गया तो वो पिक्चर से गायब हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग
या एसपी के लिए आवेदन बनाया, रेलवे एसपी के लिए। पहले हम लोग अपना दुर्ग एसपी के लिए सोच रहे थे, लेकिन बाद में टेक्निकल जानकारी ये मिली कि नहीं, ये रेलवे एसपी को ही आवेदन करना पड़ेगा। तो हम लोग कल मुख्यमंत्री आवास में भी गए और गृह मंत्रालय में भी इस संबंध में हमने एक आवेदन दिया है, और रेलवे एसपी से भी कल मुलाकात कर उनको भी आवेदन दिया है। और अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ठीक से इसकी पूरी छानबीन हो, और जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि दोबारा इस तरीके की घटना जो है दोबारा कभी घटित ना हो, या जो भी हमारा बच्चा जैसे गया है ऐसा किसी दूसरे को ये कदम ना उठाना पड़े। आपका परिचय दीजिए। मैं मेरिक सिंह, बड़ा पिताजी हूँ इसका। सर, एक आत्महत्या का मामला आया है और सेक्सटॉर्शन की बात भी सामने आ रही है, किस प्रकार की कार्रवाई की आपकी चौकी के द्वारा की? पावर हाउस स्टेशन में ट्रेन बीकानेर एक्सप्रेस से घायल अवस्था में एक ज्ञात व्यक्ति को उतारा गया था, जिसको अस्पताल पहला भेजने के बाद में उनका डेथ हो गया था। तो बाद में उसका शिनाख्ती हुआ है अरविंदर सिंह के नाम से, जिसका मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है, और इसका ट्रेन ड्राइवर को बुकअप किया गया है, जो नागपुर का है लोको पायलट। उसके ट्रेन से टकराने से उसका घायल अवस्था में लाया गया था इसलिए। और इसमें अभी परिजनों का कथन लिया जा रहा है, और उसे कथन में फिर जैसे आता है साक्ष्य, उसके अनुसार से फिर आगे जांच पूरी की जाएगी। सर, प्रारंभिक जांच बिंदुओं में क्या बात सामने? अभी उनका परिजन का कथन लिया जा रहा है, कथन पूरा होने के बाद ही इसमें डिटेल में अवगत कराया जाएगा। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।